हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है RMNCH+A। अब अगर इसके हम फुल फॉर्म देखें तो वो है रिप्रोडक्टिव मैटरनल नियोनेटल चाइल्ड एंड एडोलेसेंट हेल्थ। लेकिन अब एक और जुड़ गया है, डेट इज़ N। इसकी फुल फॉर्म क्या है? न्यूट्रिशन। तो अगर हम बात करें कि RMNCHA+N+A ये स्टार्ट कब हुआ था? 2013 में, फेब 2013 में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेल्ड्स इट्स ओन समिट ऑन कॉल फॉर एक्शन ऑफ चाइल्ड सर्वाइवल। तब उन्होंने लॉन्च किया था RMNCH+A। लेकिन 2024 में अब हमारे पास ऐड हो गया N। अगर हम बात करें कि ये प्लस साइन, ये दिस वन क्या डिनोट करता है, अगर किसी के माइंड में क्वेश्चन आया हो कि प्लस साइन क्या डिनोट करता है, तो लेट्स सी। ये इंक्लूड करता है एडोलेसेंट को, या फिर लिंक मैटरनल चाइल्ड हेल्थ टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ, फैमिली प्लानिंग, एडोलेसेंट हेल्थ, HIV जेंडर, प्री कॉन्सेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स। या फिर इंश्योर करता है डेट इज़ रेफरल्स, काउंटर रेफरल्स बिटवीन हेल्थ फैसिलिटीज़। अब हमारे पास हेल्थ फैसिलिटीज़ कौन सी है? चाहे तो वो प्राइमरी हो सकती है, या कोई सेकेंडरी, या फिर टर्शरी। अगर हम बात करें प्राइमरी तो PHC, सेकेंडरी की बात करें तो CHC, और अगर टर्शरी की बात करें तो हमारे पास आते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स। अब अगर हम बात करें RMNCH+A+N के गोल्स क्या हैं, तो हमारा फर्स्ट गोल है डेट इज़ रिड्यूस इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट टू 25%। ये हमारा 2017 तक है। रिड्यूस मैटरनल मोर्टिलिटी रेट टू 100%, ये हमारा सेकंड गोल है। थर्ड हमारे पास है रिड्यूस टोटल फर्टिलिटी रेट टू 2.1%। अब अगर हम बात करें कि हमारे 5 पिलर्स कौन से हैं स्ट्रेटजीज़ में, डेट इज़ रिप्रोडक्टिव मैटरनल नियोनेटल चाइल्ड एडोलेसेंट। लेकिन अब एक और जुड़ गया है जिसको हमने बोल दिया है न्यूट्रिशन। ओके गाइस, तो अब इसको हम 5 नहीं 6 पिलर्स बोलेंगे। 6 पिलर्स ऑफ द स्ट्रेटजी आर रिप्रोडक्टिव मैटरनल नियोनेटल चाइल्ड एंड एडोलेसेंट। तो हमारे पास ये है क्या? डेट इज़ RMNCH+A+N स्ट्रैटेजी। तो अब देखते हैं हम सबसे पहले रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर हम ध्यान देंगे। दैट इज़ सबसे पहले हमें फोकस करना है स्पेसिंग मेथड्स, particularly PPIUCDC at high case load facilities। इनकी फुल फॉर्म मैं आपको बताऊंगी। फोकस ऑन इंटरवल IUCDs एट ऑल फैसिलिटीज़, ठीक है। होम डिलीवरी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, इंश्योरिंग असिस्ट टू प्रेगनेंसी किट्स, दैट इज़ निक्शे किट्स। या फिर अबॉर्शन अगर हो रहा है तो उसकी केयर हमें प्रोवाइड करनी है। मेंटेनिंग क्वालिटी स्टरलाइजेशन सिस्टम। ओके, अब इसके अंदर हमें किस चीज़ की फुल फॉर्म देखनी है हमारे पास? हाँ, सबसे पहले है, एक मिनट, हमारे पास सबसे पहले आता है PPIUCD। नेक्स्ट है हमारे पास IUCD, फिर आता है HCD, HDC, फिर आता है ESB, फिर आता है PTK। बस हमारे पास ये सब फुल फॉर्म्स हमें देखनी है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले PPIUCD, इसकी फुल फॉर्म क्या है? पोस्ट पार्टम इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। ओके, अब यह नेक्स्ट क्या है? IUCDs, दैट इज़ इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। HDC इंक्लूड्स होम डिलीवरी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, की घर घर हमें बांटने हैं। ESB क्या है? इंश्योरिंग स्पेसिंग मेथड्स। या फिर PTK क्या है? प्रेगनेंसी टेस्टिंग किट्स।
ओके गाइज, होप आप सबको ये समझ आई होंगी फुल फॉर्म्स। अब देखिए इनके शॉर्ट फॉर्म्स जो आपको याद करने हैं। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हमें सिर्फ ये चीज़ें याद रखनी है: स्पेसिंग मेथड इंक्लूडिंग PPIUCDs, इंटरवल IUCDs, होम डिलीवरी कॉन्ट्रासेप्टिव, ESB, निक्सचे किट्स और स्टेलाइजेशन एक्टिविटीज़। तो ये हमारे पास 5 रिप्रोडक्टिव हेल्थ की मेन इंटरवेंशंस हैं। फिर अगर हम बात करें मैटरनल हेल्थ की, माँ की, to use MCTs to ensure early registration of pregnancies, detect high-risk pregnancies, equip delivery points with highly trained HRs and ensure equitable access to EMOC, या फिर review maternal and infant child health for corrective actions, identify villages with low institutional delivery, और ताकि हम वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर पाएँ मीज़ोप्रेस्टोल तो सेलेक्टिव वुमेंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो अगर हम यहाँ देखना है, हमें यहाँ पे फुल फॉर्म याद करनी है। फर्स्ट वन इज़ MTC, ANC, HRs। ओके, क्या क्या देखना है हमें? MCT, ANC, HR, EMOC, FRU, MCH. So, MCT stands for Mother and Child Tracking System. Mother and Child Tracking System. ANC क्या होता है हमें सबको पता होगा, एंटीनेटल केयर। अब टर्न आती है HR की। सो HR stands for Human Resource. नेक्स्ट इज़ EMOC, ये तो हमें पता ही है। FRU इज़ फर्स्ट रेफरल यूनिट। नेक्स्ट इज़ MCH, डेट इज़ मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। ओके, तो अगर हम बात करें अब न्यू बॉर्न की, अब माँ है उसको बच्चा हो गया है, अब वो पैदा हुआ है, तो सबसे पहले न्यू बॉर्न की हेल्थ की बात करेंगे हम। सबसे पहले हमें क्या स्टार्ट करना है? ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग के बाद हमें उसको होम बेस्ड केयर देनी है। जितनी भी उसको मतलब एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर एंड रिससिटेशन सर्विसेज या फिर स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट्स प्रोवाइड करनी है, और हाईली ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। कम्युनिटी लेवल यूज ऑफ जेंटामाइसिन बाय ANM। जेंटामाइसिन का यूज़ होता है ताकि हम इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर सकें बेबी को। अब बच्चा बड़ा हुआ तो हमने न्यूबॉर्न हम कब तक बोलते हैं? 28 डेज तक। ओके, चाइल्ड कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन एंड फोकस ऑन न्यूट्रिशन, डायरिया मैनेजमेंट ऑफ निमोनिया, फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम डेट इज़ RBSK। अब उसके अंदर हम स्क्रीन करेंगे 4 Ds, डेट इज़ बर्थ डिफेक्ट, डेवलपमेंट ऑफ डिलेज, डेफिशिएंसीज एंड डिजीज़। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन है, 4 Ds क्या होते हैं। फिर आता है अब एडोलेसेंट की हेल्थ, डेट इज़ एड्रेस टीनेज प्रेगनेंसीज, इंक्रीज कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेलेंस इन एडोलेसेंट्स, introduce community-based services through peer education, strengthen URSH clinics, roll out national iron plus initiative, weekly iron folic acid supplementation, promote health menstruational hygiene। तो देखो हमें याद करना बहुत इजी है अगर हम इसको वे से याद करें, जैसे कि ये सिर्फ हमें ये 5x5 इसको टेबल बोलते हैं, 5x5 टेबल। लेकिन अब हमारे पास न्यूट्रिशन भी ऐड हो गया है। न्यूट्रिशन के अंदर बस हमें याद कुछ नहीं रखना कि हमें बस पता होना चाहिए कि प्रॉपर न्यूट्रिशन हमें प्रोवाइड करना है। तो अगर हम देखो एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं कि हमें कैसे क्या करना है। तो अगर हम रिप्रोडक्टिव की हेल्थ की बात करें तो हमें सबसे पहले स्पेसिंग मेथड पता होना चाहिए, फिर इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस पता होने चाहिए, फिर उसके बाद घर घर हमें पहुंचाने ज़रूरी थोड़ी है सबके पास हो। उसके बाद अगर कोई प्रेग्नेंट है तो उसको पता होना चाहिए कि प्रेगनेंसी टेस्टिंग किट्स हैं उनके पास। फिर उसके बाद स्टेरिलाइजेशन सर्विसेज होनी चाहिए। अब वो मम्मी बन गई हैं, मम्मी के बाद मतलब मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम होना चाहिए, मतलब वो प्रेग्नेंट है। उसके बाद हाई रिस्क प्रेगनेंसीज़ को हम पता लगा लेंगे,
ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल हो ताकि उसकी केयर कोई कर सके। मैटरनल और इन्फेंटेंट्स के हम पता लगा लेंगे। आइडेंटिफाई लो इंस्टीट्यूशनल डेट, कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे दाई बेबी को बर्थ देती है, तो हमें ऐसे एरियाज़ को पता लगाना है और वहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड हो सकें। अब बेबी हो गया है, सबसे पहले बेबी को क्या दिया जाता है? मम्मी का मिल्क, डेट इज़ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। सबको पता होगा एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग 6 मंथ के लिए होती है एंड डेट कैन एक्सटेंड अप टू 5 years ऑफ एज। असेंशियल न्यूबॉर्न केयर देंगे जितनी चाहिए उसको। स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट्स होने चाहिए। बच्चे को बहुत चीज़ें हो जाती हैं, जैसे अगर उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो रहा है, उसके बाद हम जेंटामाइसिन यूज़ करेंगे टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, बिकॉज न्यूबॉर्न्स आर मोर प्रिवेलेंट फॉर इन्फेक्शंस। अगर हम चाइल्ड हेल्थ की बात करें, बच्चा बड़ा हो गया है तो उसको न्यूट्रिशन चाहिए। हो सकता है उसको डायरिया हो जाए, निमोनिया, क्योंकि होता है कि मम्मी के मिल्क के बाद बच्चे को हम एकदम दाल का पानी, कुछ कुछ सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री फूड स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से बच्चे को डायरिया हो सकता है, निमोनिया हो सकता है। उसके बाद हमें इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करने हैं। आप सबको पता होगा नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग, या फिर RBS के, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। उसके बाद एडोलेसेंट हेल्थ, टीनेज प्रेगनेंसीज हो सकती है मोस्ट कॉमन इन नाउडेज। पेयर एजुकेशन, अर्श क्लिनिक्स, आयरन प्लस इनिशिएटिव प्रोमोट मेंस्ट्रुएशनल हाइजीन। तो थैंक यू गाइस, आई होप आप सभी को समझ आया होगा। थैंक यू।